श्री कृष्णा। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास कैसे हो सकती बेटा? राधे ही राधे। नहीं यार, अपनी क्लास का टाइमिंग है, अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास कैंसिल हो जाए। ये तो ये कैसे टाइम टेबल ऐसे कैसे हो गया? एक्स्ट्रा लगाइए समय घोटाला। ये अपनी क्लास तो चलेगी बेटा, अपनी क्लास का टाइम मैं चेंज नहीं कर सकता। अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टॉपिक डालो मीटर ब्रिज। कल यहाँ तक पहुंच चुके थे। मीटर, जल्दी से खत्म कर लो, छोटा खत्म करो। क्लास ऑफ मेरे ऊपर नहीं होती है, ऐसे मैं कैसे ऑफ करा दूं? ऑफ करवा दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो पहले ही बोलते हैं कुछ, तो सुबह में बोल जाता कि इनकी टाइम टेबल में मैच हो रहा है या कुछ ऐसा होता। लास्ट टाइम तो कोई क्लास थोड़ी ऑफ होती है। अब वो पहले बोले जाते हैं, ऐसे नहीं होते। लास्ट में आके बैठा हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, फिर पता लग रहा है कि क्लास ऑफ करवाओ, ऐसा थोड़ी होता है यार। पढ़ाई करेंगे अभी। वो तो तब होता तब मैं घर से आता ही नहीं, अभी वहां से तो यहाँ आया हूँ क्लास लेने के लिए। देखो, मीटर ब्रिज की बात करें। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज, व्हाट इज द मीटर ब्रिज? बोलिए जल्दी। राधे ही राधे। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है? जल्दी बोले, मीटर ब्रिज क्या है? क्या मेजर करते हैं उससे? अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। हाँ, मीटर ब्रिज लिख लो, इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी से लिखो। मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस which is used to measure unknown resistance, unknown, which is used to measure unknown resistance। ठीक है, फिर लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन द मीटर ब्रिज, इन द मीटर ब्रिज 1 मीटर लेंथ वायर इज यूज्ड। इसमें एक वायर लेंगे, उसकी लेंथ कितनी लेके चलेंगे? 1 मीटर। 1 मीटर length wire is used and it is based on, and it is based on Wheatstone bridge principle, Wheatstone bridge principle। ठीक है, ये भी किस पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट मतलब आते हैं इनमें से पीछे वाले में से 3 मार्क्स में कोई भी है। कंस्ट्रक्शंस का मतलब जो अपन ने इधर पढ़ा था, क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज, उसी को अपन प्लेस्ड करेंगे किसके अंदर? 1 मीटर ब्रिज बनाएंगे। अभी रुक जाओ, मैं पहले ये बना दूं। ये था P, ये Q, ये था R, ये S। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा हूं मैं अभी तो। ये की थी, यहाँ पे गैल्वानोमीटर G कनेक्ट किया था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये की, ये K1 था, तो ये K2। ये थे अपने पास P, Q, R, S। अब इसके अपन देखो, मीटर ब्रिज क्या है? वी यूज टू एल शेप कॉपर प्लेट्स। मैं कंस्ट्रक्शन नहीं लिखाऊंगा, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन जो है यार, कैसे करें कंस्ट्रक्शन के लिए? या तो मैं इसके जो कंस्ट्रक्शंस वर्किंग वगैरह ना, आप समझ लो। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका आपको। इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग के मैं या तो पिक मतलब फोटो खींच के, इस टॉपिक के फोटो खींच के वो आपको ग्रुप पे डलवा दूंगा, है ना? अभी नहीं डलेंगे, कब डलेंगे वो? जैसे ही टाइम होगा मैं डलवा दूंगा, है ना? मैं समझा जरूर देता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा। थ्योरेटिकल में लिखाऊंगा तो एक टॉपिक में पूरा अभी दिन चला जाएगा। पूरा दिन क्या मतलब, पूरी क्लास हो जाएगी।
ठीक है, मैं इसको मतलब थ्योरेटिकली समझा देता हूँ और फिर आपको इसके नोट्स जो है थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको व्हाट्सएप पे वो मिल जाएंगे। जहाँ तक है ग्रुप है ना व्हाट्सएप वाला, उस पर मैं मनोज जैन सर को या किसी को भी भिजवा दूंगा तो वो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, से किसी बच्चे को भेज देना, वो दे देगा। ग्रुप पे भेज दूंगा ना मैं, ग्रुप पे ऐड नहीं है तो वो एक दूसरे से ले लेना। लिखाने में तो बहुत टाइम जाएगा, लिखा नहीं सकता मैं उसको, थ्योरेटिकल है यार। देखो क्या लेते हैं, वी टेक 2 L शेप कॉपर प्लेट्स, है ना। क्या लेंगे, वी टेक 2 L शेप कॉपर प्लेट्स, ये बनने 2 L शेप कॉपर प्लेट्स लिए, इनके बीच में एक वायर कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ए पॉइंट और ये सी पॉइंट बी ऊपर लेंगे। वी टेक 2 L शेप कॉपर प्लेट्स, इन between 2 L shape copper plate a 1 meter wire is placed। क्या लिख रहे हो बेटा सर, डाउट पूछने के लिए म्यूट कीजिए ना प्लीज। अरे अभी नहीं। एंड वी टेक अनदर स्ट्रेट कॉपर प्लेट्स, ये स्ट्रेट कॉपर प्लेट्स है, बिटवीन ए एंड डी, इस प्लेट को मैंने नाम दिया हुआ है डी। बिटवीन ए एंड डी वी प्लेस्ड अ रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, एंड between D and C placed unknown resistance S। ठीक है, यहाँ एक स्केल लगा होता है, ये क्या है, स्केल। इस स्केल में 1 2 3, ये 1 मीटर का स्केल है। इट इज अ स्केल 1 मीटर लेंथ। यहाँ प्लेस्ड कर दोगे आप करंट फ्लो करवाने के लिए बैटरी एंड की, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये की। ठीक है, वी वोल्टेज। यहाँ से एक वायर प्लेस्ड करते हैं डी, अ वायर इज कनेक्टेड विद डी इन विच वी प्लेस अ गैल्वेनोमीटर विच इज कनेक्टेड विद जॉकी। अरे कांस्टेंट एंड मैग्नेट इसका नहीं होता वो बेटा, अभी सब बता रहा हूँ मैं, रुक तो जाओ। यहाँ वायर की जरूरत ही नहीं पड़ी, कौन सी प्लेट से, मेटल प्लेट से, तो वो वायर पूछा जाता है 1 मार्क्स में, वो कांस्टेंट एंड मैग्नेट है। मैग्नीन है वो मीटर बीज में नहीं होता, वो पोटेंशियोमीटर में वायर होता है। पढ़ते जाओ, सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, विच एलिमेंट, एलिमेंट का पता नहीं है मेरे को, नहीं आती है, पूछ लिखा भी नहीं है, बस यही लिखा हुआ है इसमें 2 L शेप कॉपर प्लेट्स। और ये वाली जो मैकेनिज्म है ये पूरी, ये आप प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में, वहां पे भी करवाएंगे। ये मेटल ब्रिज होता है वहां पे, ये पूरी ऐसे मिरर के अंदर प्लेस्ड होती है। और WHB का डायग्राम बनाना ना व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये व्हीट स्टोन ब्रिज में ही देखो क्या क्या है। मान लो आपने ये लेंथ जोकी को मूव करना स्टार्ट किया A to C, तो ये B पॉइंट पे इन द गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन इज 0। डिफ्लेक्शन कितना है गैल्वेनोमीटर में, 0, यानी कि बैलेंस पॉइंट फाइंड हुआ है। और मान लो ये L लेंथ पे फाइंड हुआ है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि ये 1 मीटर का लेंथ था, यानी कि 100 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर का एक वायर है, तो ये लेंथ L है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन तो यही है जो दिख रहा है। क्या क्या कंस्ट्रक्शन में सुनना, पहले तो एक मीटर वायर लिया ना, ठीक है। मीटर ब्रिज कंसिस्ट 1 मीटर लॉन्ग wire connected between 2 L-shaped copper plates, 2 L
एलसेप कॉपर प्लेट्स। फिर उसके बाद में आई स्ट्रेट कॉपर प्लेट, लिखना नहीं है बेटा, मैं सेंड करवा दूंगा क्योंकि इतनी देर अभी लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। वे बस देखते जाओ डायग्राम में, वही जो भेजूंगा वही बता रहा हूँ। A straight copper plates is connected between A and C, between L-shaped copper plates. फिर उसके बाद लिखा होगा between A and D a resistance box is connected and between D and C a unknown resistance is connected. कितनी लाइन छोड़े? छोड़नी नहीं हो तो आपको पेज देंगे बेटा, अब छोड़ने के ऐसे मेरे को ध्यान नहीं कितनी लाइनें छोड़े हैं। कंस्ट्रक्शन, ये तो कंस्ट्रक्शन था, फिर उसके बाद वर्किंग। ऐसे लाइन का मैंने कंस्ट्रक्शन तो पूरा बोलने दो यार, तुम कितनी लाइन छोड़े ऐसे मेरे को ध्यान नहीं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? जिसमें से आप वेरिएबल ऐसा बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस निकाल लो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में। 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, एक रेजिस्टेंस निकालोगे दूसरी जगह प्लेस्ड कर दोगे। ये ए एंड सी की बात करें, बिटवीन ए एंड सी अ बैटरी एंड की आर कनेक्टेड, ठीक है। अब जो कि यहाँ ध्यान रखना, यहाँ तो केवल बी ऐसे शार्प कॉर्नर लिख देते हैं, जो कि कुछ नहीं है, ऐसे ही वायर है तो इस पे ऐसे टच करके चलनी होती है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखोगे तो इतना बड़ा एक बॉक्स सा टाइप होता है, उस पे जोकी को ऐसे मूव करवाते हैं, वहां जोकी अलग टाइप से दिखेगी। यहाँ तो जोकी मूव फ्रॉम ए टू सी, देन एट पॉइंट बी the galvanometer shows the deflection is 0, this point, this length is L, ठीक है। रिमेनिंग लेंथ 100 माइनस L। अब इसकी वर्किंग की बात करता हूँ, ये तो कंस्ट्रक्शन है जो डायग्राम में वो मिल जाएगा आपको। इसकी वर्किंग, अब वर्किंग भी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, वो थ्योरी नहीं लिखूंगा, जो हम काम आ रहे हैं वो लिखूंगा वर्किंग बात। देखो वर्किंग की स्टार्टिंग में ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रैक्टिस में बता दो सबमिट के लिए। क्या सबमिट के लिए भैया? जो कि कुछ प्रैक्टिकल 10 डेज में सबमिट करना है। और यार तुम फिर वापस उसमें चले गए। ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? डब्ल्यू वेट स्टोन ब्रिज, WSB, उसका क्या होता है? P by Q इक्वल्स टू R by S। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। पहले तो वही लिख देंगे कि मीटर ब्रिज is based on the principle of Wheatstone bridge, that is the principle is P by Q equals to R by S। अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में की ऑन करेंगे, की ऑन करने के बाद रेजिस्टेंस किसको? जो कि मूव फ्रॉम A to C, देन एट पॉइंट B the deflection, the current, the deflection in the galvanometer is 0. This point is known as balance point या null deflection point। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा उस पॉइंट को क्या नाम दोगे? null deflection point, null point या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट या बैलेंस्ड पॉइंट, ठीक है। वो जो बैलेंस्ड पॉइंट होगा वहां से यहाँ तक की लेंथ अपन ने कितनी ली हुई है? L। तो उसी को अपन लिखते हैं लेट AB, जो AB था ना वो AB किसके इक्वल है? L। तो AB को ही अपन लिखते हैं P, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस है P इज इक्वल टू L एंड रिमेनिंग जो लेंथ थी वो Q इक्वल टू 100 माइनस L। यही होते हैं वो उस डायग्राम में। डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख देंगे अपन कि वी टेक AB लेंथ इज L, AB is P, P equals to L, Q equals to remaining जो पार्ट है वो 100 माइनस L। इन दोनों को डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 एंड 3 तो कितना हो गया? P by Q equals to L upon 100 माइनस L। बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख सकता हूँ मैं? P by Q की जगह R by S, तो R by S equals to L upon 100 माइनस L। ये आया। S निकालना है आपको अननोन रेजिस्टेंस, तो S इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन S इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये आई नहीं आई वैल्यू?
ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है अपने पास, किसकी? अननोन रेजिस्टेंस की। करना कुछ नहीं है, पहले P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, क्योंकि ये भी उसी पे बेस्ड है। ठीक है, फिर जो लेंथ लैंग्वेज लिख के फिर लिख देंगे ए बी एल और उसको P नाम देते हैं, रिमेनिंग को Q देते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे तो L अपॉन 100 माइनस एल, P बाई क्यू को R बाई एस लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, तो R बाई एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, ये होता है अपने पास मीटर ब्रिज। क्या होता है? मीटर ब्रिज। भाई इसकी अब थ्योरी है, थ्योरी तो बीच बीच में बहुत सारा टाइम ले लेगी, उसकी बात छोड़। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा बेटा? मीटर ब्रिज। अब पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर। थर्ड क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर। चेंज पोटेंशियल क्या बोल रहे हो? एल चेंज करने से पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है यार? रेजिस्टेंस वो पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा। व्हाट इज एस? एस तो अननोन रेजिस्टेंस है। अरे यार P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस में एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। सलमान ऐसा मत कर बेटा, संट नहीं है, संट अलग चीज है। संट तो गैल्वेनोमीटर से को चेंज करेंगे एमीटर में, वो संट अलग होता है। यहाँ तो अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन। और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर पे जैसे जैसे लेंथ यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं होगा? एक पूछा था कि पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा? पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही सही, ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, टॉपिक पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर की बात करें तो नॉइस नहीं है, बच्चे भी तो कम ही है प्लीज। क्या मैं नहीं करूंगा बेटा, म्यूट करने के बाद तुम पढ़ाने क्या नहीं? अभी ये पढ़ो केवल पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? क्या मेजर करता है पोटेंशियोमीटर से? जल्दी बोले। अरे पोटेंशियोमीटर ये डिवाइस है, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, फिर वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? अरे वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? इससे पोटेंशियल मेजर करते हैं तो सेम। हाँ, फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल डिवाइस है। आइडियल होने का मतलब ये सेंसिबल डिवाइस है, सेंस करके ही रीडिंग शो कर देती है, सर्किट की करंट को यूज नहीं लेता पोटेंशियोमीटर। जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट की करंट को यूज लेता है। आफ्टर दैट सो दी डिफ्लेक्ट सो दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि उसने सर्किट की करंट को यूज लिया है और ये सर्किट की करंट को यूज नहीं लेता। ये आइडियल डिवाइस होती है, यानी कि सर्किट की करंट को यूज लेने का मतलब उसमें करंट में कोई लॉस नहीं करता। बस इतना ही डिफरेंस है, वरना दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो भी आप नाम दो वही मेजर करते हैं। तो लिख लो इसमें पोटेंशियोमीटर इज अ आइडियल डिवाइस which is used to which is it is used to measure potential difference in the circuit. Potential difference in the circuit. ठीक है, और इसकी ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बेटा? सर जब वोल्ट मीटर सर्किट की करंट को यूज करता है तो व्हाई डू वी यूज इट? रीडिंग तो लेनी पड़ेगी ना सलमान, बिना रीडिंग के कैसे करेंगे वोल्ट मीटर में?
बताओ प्रिंसिपल क्या होता है इसका? प्रिंसिपल V is directly magnetic effect of electric current. ये तो चैप्टर है, इसके बाद आएगा. V is directly proportional to L, यानी कि potential drop per unit length is potential drop is directly proportional to the length of the conductor. ये इसका प्रिंसिपल होता है. It is based on the principle that potential drop across any portions of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. लेकिन कंडीशन ये ध्यान रखना कि वायर जो भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, डेंसिटी सेम हो, मतलब मटेरियल उसका सेम हो, और करंट सेम फ्लो हो रही हो, रो आई आर क्रॉस सेक्शन एरिया ये सेम हो, देन V is directly proportional to I. I क्या L. ठीक. सर रिपीट प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर्स या अक्रॉस द वायर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर. व्हेन पोटेंशियोमीटर की रीडिंग ले सकते हैं, देन व्हाई वी यूज वोल्टमीटर. बेटा दोनों डिवाइस अलग अलग है यार, तो दोनों डिवाइस से रीडिंग ले सकते हैं. ये थोड़ी कॉस्टली होती है. वो जनरल आपके एपरेटस में. मैं ये बड़ा पोटेंशियोमीटर रहा हूँ, आप ऊपर वाले क्वेश्चन पे चले गए. ठीक है, रीडिंग लेते हैं, दोनों से लेते हैं. दो डिवाइस है तो क्या दोनों यूज नहीं ले सकते? परफेक्ट रीडिंग लेनी होगी तो पोटेंशियोमीटर लेंगे, लेकिन ये कॉस्टली होता है. तो आपके स्कूल वगैरह में क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर, ताकि बच्चे गिरा दे कर दे तो कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. प्रिंसिपल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेकिन कब? जब क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट और मटेरियल सेम हो उस वायर का. अब कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना वायर जो होता है वो कितने मीटर का होता है? अप्रोक्सीमेटली अपन 10 मीटर तक वायर को यूज ले सकते हैं. अब 10 मीटर को ऐसे स्ट्रेट तो कनेक्ट करेंगे ही नहीं, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं ध्यान रखो. ये 1 मीटर ऐसे बना, ये हो गया. पहले तो यहाँ तक तो 100 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, फिर 200 के बाद ये इधर गया 3, फिर इधर आया. ऐसे अपन कितने भी राउंड दे सकते हैं. मैं तो बस बहुत है इतने राउंड दे दिए. 3, फिर यहाँ तक गए, ये 400 हो गया. ऐसे कितने भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी, क्या 10 मीटर का वायर होता है तो यूज ले सकते हैं. ठीक. यहाँ पे कनेक्टेड है अपने पास बैटरी, यहाँ पे कनेक्टेड है अमीटर, ताकि करंट फ्लो होगा जो मेजर हो जाएगा. और ये कनेक्टेड होती है अपने इस पॉइंट से, और यहाँ से कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है किससे? जॉकी से. यहाँ कनेक्ट कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं जॉकी को, मतलब वो तो मेजर कर रहे हैं अपन रीडिंग. कहाँ से? ए से. और कहाँ तक जाएंगे? ये ए बी पॉइंट यहाँ दिया था, तो ये सी पॉइंट, फाइनल पॉइंट वही सी होता है. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प, किसकी हेल्प करूं भाई? फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त कंफ्यूजन होता है, लाइक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प. नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये वाले तो मिल जाएंगे, जो आज पढ़ाया वो उसकी टेंशन मत लो, आज वाले मिल जाएंगे. कंफ्यूजन बहुत है. किसमें कंफ्यूजन है मेरे को बताओ तो सही यार. केवल कंफ्यूजन बहुत है. सलमान एनसीईआरटी सोल्व नहीं हो रहा. कौन से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे मेरे को बताओ तो सही. सर कंफ्यूजन बहुत है. बोलो किसमें कंफ्यूजन है, बोलोगे तो पता लगेगा. सर लिख कर कैसे बताऊं? फोन कर देना मेरे को, और तो क्या बताऊं. कॉल कर देना. वर्ड्स लिख के नहीं बता सकते हो तो कॉल करो, है ना भाई. ऐसे तो कैसे बात सोल्व होगी? लिखने में लिख नहीं सकते तो कॉल ही चांसेस है.
अनम्यूट नहीं करूंगा मैं अभी, है ना? लेटर में भेज दो। नहीं, लेटर में भेज दोगे तो लिखने में तो प्रॉब्लम है। अनम्यूट नहीं, पहले इधर ध्यान दो भाई, इसको पढ़ो फटाफट। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अरे लास्ट टॉपिक क्यों है यार? अभी तो इसके दो प्रिंसिपल हैं। लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद 2 टॉपिक्स है। मैं चैट पढ़ना बंद कर दूंगा वापस से। आपकी वो बेकार चैट आने लगी, पोस्ट ऑफिस से भेज दो, यहाँ भेज दो, वहां भेज दो। कहीं नहीं भेजनी आजकल, सीधी कॉलिंग। ठीक है, पेपर में लिख के पिक भेज देना। ठीक है। ए सी, ए सी यहाँ से चल रहे हैं अपन, A to BC -1 +1। इस पे ध्यान दें, अब टॉपिक पे आ जाए वापस। ABC। अब कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखो, इसमें क्या लिए हुए हैं अपन ने? जो वायर थे तो उसको क्या कर दिया, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स। नंबर ऑफ सेगमेंट्स का मतलब ये बार बार अपन ने इस वायर्स को क्या किया है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स में कनेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। उनका एरिया क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान दो। ये वायर जो बना होता है, ये वायर किसका बना होता है? किसका बना होता है? यहां से आता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कॉन्स्टेंटन, AN, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। कॉपर का नहीं होता बेटा, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। ये भी मटेरियल ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बने होते हैं अलग अलग। ठीक है, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। मैग्नीन, ANING। क्या लिख रहा हूं मैं यार? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। क्यों इसका ही क्यों? अब यार वो रीडिंग सही आए, परफेक्ट है, इसलिए उसी का बना होता है। ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और इसके बाद वाई वी यूज थिक कॉपर, थिक स्ट्रिप्स। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल एक थिक स्ट्रिप्स यूज लेते हैं। वाई? ये वुडन बॉक्स पे यहाँ ये कनेक्टेड है ना, इन कनेक्शन पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी है कि व्हाई वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज होती है। व्हाई? हाँ, देयर इज शुड बी नो करंट लॉस बिकॉज थिक है। थिक है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका? एरिया। एरिया क्या हो गया भाई? R इक्वल्स टू रो L बाई A। एरिया बहुत ज्यादा हो गया तो R मिनिमम हो जाता है। सर ये कैसे करेक्ट रीडिंग दे देता है? R डिक्रीज हो गया, यानी कि करंट लॉस मिनिमम हो गया। अरे ये वुडन यहाँ कनेक्शन देते हैं ना, ये यहाँ पे कनेक्टेड होती है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो व्हाई वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप्स, वो ये देता है। अपन थिन भी तो ले सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं कि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस लो हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज देन रेजिस्टेंस इज लो, सो आई करंट, नो लॉस ऑफ करंट। करेक्ट रीडिंग दे देता है, कोई और क्यों नहीं? अरे यार, अब ऐसे मेरे पास जवाब नहीं कि और कोई रीडिंग क्यों नहीं देता, ये करेक्ट दे देता है। ये एप्रेटस है। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ जिसमें 2 मेन क्वेश्चन थे, और तो जो आपको दिख रहा है वही लिखना है। मेन जो क्वेश्चन थे इसमें से यदि 1 मार्क्स के अलग से आते हैं वो ये मैंने बता दी। इसके बाद इसकी वर्किंग की बात कर। वर्किंग, वर्किंग कुछ भी नहीं है, सिंपल सी वर्किंग है। क्या मेजर करना है? पोटेंशियल। जल्दी जल्दी करो, चैप्टर खत्म होना चाहिए आज, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देखो, पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो V इक्वल्स टू कितना होता है? आई आर। आई आर होता है तो V इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी होती है? रो L बाई A।
ही नहीं होता? अरे होता है ना, I इक्वल टू R इक्वल टू रो L बाई A। अब क्या मान लोगे यहाँ से, यहाँ पे वेयर लिख के तो ये तो लिख देना रो क्या है, L क्या है, A क्या है, ठीक। और फिर यहाँ कंडीशन लिख देंगे, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एरिया क्या है, सेम। आई करंट, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। इफ कांस्टेंट करंट फ्लो इन दी सर्किट, बस एल को बचाना है और सब, और मटेरियल भी सेम ही है, रो भी सेम फॉर ऑल वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब इन सबको कांस्टेंट किया गया है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इन सबको क्या कर दिया, कांस्टेंट, बचा क्या, एल। भाई वायर जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें यूनिफॉर्म करंट आई फ्लो हो रही है, और रजिस्टिविटी रो जो है वो भी एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रजिस्टिविटी भी सेम होगी। तो करो इस क्वेश्चन तो करो, कौन सा क्वेश्चन करूं सर, क्वेश्चन तो कराओ सर, कोशिश क्वेश्चन तो बेटा, थ्योरेटिकल के क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो यहाँ से क्या पता लगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v इक्वल्स टू ये सब कांस्टेंट टर्म इनटू l, यही बचा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, इसको x या फिर k नाम देते हैं, और ये हो गया v, मतलब डायरेक्टली लिख दिया, v इक्वल्स टू k l, k को a भी नाम देते हैं, x भी दे देते हैं, v बाई l, इस k को x भी लिख देते हैं, और ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, क्या होता है, x या k इक्वल्स टू v बाई l, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। रो एल ए इक्वल टू तो लिखे ही नहीं, लिखना तो पड़ता है, उनको कांस्टेंट लाना पड़ता है। मेरी क्रिसमस इन एडवांस, तो 15 दिन पहले ही बोलते हैं मैं तेरे को दिवाली, आने वाली दिवाली, हैप्पी दिवाली, ठीक है इतने एडवांस में बोल देता हूँ, चिंता मत कर। पोटेंशियल ग्रेडियंट लड़का है या लड़की, उससे जाके पूछ, मैंने थोड़ी पैदा किया है, या जिसने उनको डिस्कवर किया है उनसे पूछ ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, x इक्वल्स टू v बाई l, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसकी कितनी एप्लीकेशन थी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, आज ही मैं चैप्टर खत्म करूंगा भाई। इसकी एप्लीकेशन कितनी, 2। अब कितनी 2 एप्लीकेशन कौन कौन सी है, नाम सुने, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कितनी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 2। अब 2 कौन कौन सी है, एक तो कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल है, उनके कंपेयर करेंगे ईएमएफ में, और एक है फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्या फाइंड करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट डाल लो, फर्स्ट कौन सी पढ़ रहे हो, कंपेयर ऑफ ईएमएफ पढ़ लो, जल्दी पढ़े लेकिन फटाफट यार, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब डायग्राम में ध्यान देने की कोशिश करें, ये ऊपर वाला जो डायग्राम था कहाँ गया, पोटेंशियोमीटर का ही होगा। एक और टॉपिक बच रहा है चैप्टर में, तो कहाँ गया मेरा डायग्राम, ये रहा। ये डायग्राम देखो बेटा, ऊपर वाला ये बहुत सारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स थे, इनको मैं एक ही सेगमेंट से लेके चलूं तो ये पॉइंट यहाँ आके कनेक्टेड हो गया। ऊपर वाला डायग्राम वही रहेंगे, ये बार बार वाला आउटर सर्किट लो। तो ये ऊपर वाला डायग्राम जो अपवर्ड साइड डायग्राम है वो तो सेम है, सेम होने का मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट्स को केवल एक मान लिया, ये एमीटर कनेक्टेड है, लाइन
भी स्ट्रेट नहीं आती, क्या हो गया? ठीक है, क्या कैसे हुआ? क्रिसमस हॉलीडे सर, कैसे हुआ हॉलीडे? हॉलीडे सर, राजू बेटा बोलना इजी नहीं होता। अब वो देख लो जो भी है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये ए बी, ठीक, ए बी, ये ऊपर वाला तो वही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आर एच। यार मैं नीचे डायग्राम चलो बना दूंगा, मैं छोटी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, जगह कम, कोई नहीं, ये तो ऊपर वाले डायग्राम था। अब नीचे वाले डायग्राम की बात करें तो नीचे वाले में यहाँ पे अपन क्या कनेक्ट करेंगे? टू सेल कनेक्टेड करेंगे। हाँ नजरअंदाज कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी तो क्या करें, पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं, उनका तो चलने दो। यहाँ पे मैं टू सेल कनेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपेयर करना है ईएमएफ को। तो ये टू सेल, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इनको कनेक्ट करते हैं किससे? टू वे की सर से यूज करके पॉजिटिव न्यूट्रल। मेरे को पता नहीं कौन सा पॉजिटिव कौन सा न्यूट्रल। ये गैल्वेनोमीटर, ये पॉइंट एक्स, ये वाई, ये जेड, ये कौन सी की है? टू वे की, यानी कि ऊपर डॉट एक्स और जेड के बीच में डॉट लगाएंगे तो नीचे वाला वर्किंग में नहीं होगा। जब नीचे वाला डॉट लगाएंगे तो ऊपर वाला वर्किंग में नहीं होगा, इसलिए इसका नाम हो गया टू वे की। एक ही की से दोनों काम हो जाते हैं। अब एक बार तो मैंने रीडिंग ली किसकी? ऊपर वाले सेल की, E1 की। E1 की रीडिंग ली तो मान लो वो यहाँ पे आके मेरे पास रीडिंग आई, वो कितनी हो गई? L1। दूसरी बार मैंने रीडिंग लेना स्टार्ट की और ये रीडिंग आ रही है इस जगह, ये हो गई सेकंड सेल के लिए, तो इसको मान लूं मैं L2। मेरे पास डिस्टेंस का मेरा डायग्राम थोड़ा, ये L2 यहाँ तक, ठीक है भाई। डायग्राम में जो दिख रहा है वो तो इसकी कंस्ट्रक्शन दिख रही है कि रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस, एमीटर, बैटरी एंड पोटेंशियोमीटर वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, and two cell E1 and E2 are connected, positive terminals are connected at point A and negative terminals are connected at point at two way key। अब दोबारा से बनाऊंगा नहीं यार, अगले डायग्राम को बड़ा बना देंगे। टू वे की, and two way key is connected with galvanometer and galvanometer other points are connected with जो की। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में पहले कंपेयर करना है एप्लीकेशन किसकी? अरे एप्लीकेशन किसकी? पोटेंशियोमीटर की। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? अरे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? V is directly proportional to L, वही आएगा। देखो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट V। अब वर्किंग, चलो वर्किंग पे। फर्स्ट V पुट की बिटवीन X एंड Z। हाँ वर्किंग, और वो भेज दूंगा मैं भेज दूंगा या किसी से भिजवा दूंगा। भगा रहे हो आप? भगाना है ना, चैप्टर खत्म करना है अभी। वर्किंग, वर्किंग में first we place the key between X and Z, then E1 cell is in the circuit and जो कि move from A to B, then at point नहीं दिया गया C, the potential, the deflection in the galvanometer is 0, this length is L। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे वर्किंग में फर्स्ट के लिए? अच्छे से ही तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, बगा नहीं रहा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो लिख रहा है वो पढ़ना है आपको। वाई देर इज टू जो की, अरे टू जो की नहीं है, एक बार तो रीडिंग ली है L1 ऊपर वाले की, E1 सेल की, और डेज डेज में बना दे। फिर दूसरी बार रीडिंग ली है किसकी? E2 सेल की। तो कहीं अदर जगह दोनों का EMF सेम हुआ तो सेम जगह पोटेंशियल मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। लेकिन दोनों को EMF अलग अलग ही, E1 E2, तो दो पॉइंट पे मिलेंगे ना। एक बार तो E1 ऊपर वाला मिलेगा, एक बार E2 के लिए मिलेगा। तो E1 के लिए क्या मिल गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन 1 इसको दे दो, E1 इक्वल्स टू
प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे तो XL1। अब सेकंड में दी जो की रिमूव बिटवीन x एंड z, x और z के बीच की की को रिमूव करो एंड की इज प्लेस्ड बिटवीन z एंड y एंड अगेन जो की मूव फ्रॉम a to b, then at c dash point the galvanometer show the zero deflection, this length is L2। तो अब यहाँ पे ये L2 है तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 तो V इक्वल्स टू XL2। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये कंपेयर हो गया, ठीक है। कंपेयर ही तो करना था, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू आपकी स्पीड ज्यादा है, आज तो ज्यादा है, मैं भी मानता हूँ। स्पीड आज मैंने ज्यादा बना रखी है, मानता हूँ ज्यादा है, लेकिन थोड़ी स्पीड आप भी बढ़ाओ, थोड़ी मैं भी बढ़ाऊं, जब साथ मिल बैठे दो यार तो जल्दी जल्दी हो जाए सिलेबस, ठीक। लास्ट टॉपिक चैप्टर का। सर ये टॉपिक कोचिंग में समझ नहीं आया था, अब आ गया ना। अब भी नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, धीमे धीमे चलो सर। बेटा धीमे धीमे कैसे चलूं, धीमे 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 नहीं चल सकता मैं धीमे धीमे। भगा रहे हो, भगाना पड़ेगा यार। आज भगाया, इतना भी नहीं भगाया है, ऐसे भी मत बोलो कि भगा रहा हूँ। किसी किसी दिन भगा देता हूँ, मेरे की इच्छा हो जाती है भगाने की। हाँ आरबीएससी बोर्ड्स के हैं तो दे देंगे अलग से गाइडेंस, उसकी भी दे देंगे, चिंता मत करो, पढ़ते रहो बस, पढ़ने की कोई मना नहीं है, है ना। हाँ आज स्पीड ज्यादा है, मुझे खुद को ही पता है, लेकिन चैप्टर आज ही खत्म करना है। फोन नंबर दे रखे हैं मैंने, कितनी बार लोगे फोन नंबर, इतनी बार तो कोई किसी के नंबर नहीं लेता जितनी बार तुमने मेरे से नंबर ले लिए यार, ठीक। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, internal resistance of cell by using potentiometer। next application, internal resistance क्या फाइंड करेंगे, यूपी बोर्ड से हूँ। resistance of cell by using potentiometer, potentiometer। अब फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लो, अभी मैं स्पीड बढ़ाने वाला, तुम बातों में लगाओगे तो मैं इधर स्पीड बढ़ा दूंगा, मेरे को चैप्टर तो खत्म करना है। देखो ऊपर वाला सर्किट वही, ऊपर वाला सर्किट वही होने का मतलब, ये गैल्वेनोमीटर, ये एक और बड़ा कनेक्ट कर दो, छोटा बड़ा छोटा। कोविड-19 एंटर इन द चैट, अब क्या करें उसका, कोविड-19 आने दो, मरेंगे तो मर जाएंगे एक दिन, और क्या होगा यार। अब टेंशन ले लेके भी कब तक जिएंगे, वो तो पीछे ही पड़ गया, जाने का ही नाम नहीं ले रहा वो, तो क्या करें हम। लाइनें भी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तुम्हारे चक्कर में यार। देखो ये ऊपर वाला सर्किट तो वही, ये ए, ये बी, और यहाँ से अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, वेट करो एक सेकंड के लिए, ये लो जल्दी से सेकंड के लिए वेट कर दिया, हो गया एक सेकंड खत्म, आगे बढ़ो जल्दी बोलो। आकाश गोयल डन, रेडमी डन, चलो स्टे होम सेफ होम। अरे यहाँ पढ़ाने आना पड़ता है, तुम्हें कौन पढ़ाएगा फिर। ए और बी की बात करें, ए और बी, अब किसकी बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पास ये बैटरी के पास मैंने एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया है, उसी का नाम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज लिया है आरबी, इसके साथ की यूज ली है, K2 ले लूं क्योंकि यहाँ पे की ऊपर लगाना ही भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, की ऊपर नहीं लगाई तो इसको की नाम दे दो। ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से रीडिंग लेना स्टार्ट किया तो ये हो गई सबसे पहले, आई एम अ हैकर, कोई दिक्कत नहीं, हैक करते रहो। किसको हैक करोगे रे यार, दुनिया में क्या रखा है, दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ये पहले L1 C डैश पे, कब, जब अपन ने यहाँ पे मान लो मैं की
की को रिमूव करके रीडिंग लेता हूँ बेटा, मैंने की को रिमूव किया, इस की को रिमूव करके यानी कि ओपन सर्किट है, मैं रीडिंग लेता हूँ तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। उस कंडीशन में मान लो ये रीडिंग आई है अपनी L1, फिर मैंने ये डॉट प्लेस्ड की, डॉट प्लेस करने के बाद इस सर्किट में से भी करंट फ्लो होगी, और उसके बाद जो रीडिंग आई है मेरी L2। फोन बज रहा है, किसका बज रहा है अब पता नहीं है, बहुत दूर रखा है, वो रखा फोन, तुम्हारे डर के मारे फोन बहुत दूर रखा है, रख के आता हूँ, लेकर जाना है, IIT लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ बेटा, वही तो टारगेट है, ठीक है। यहाँ से ये L2 हो गया, अब स्टार्ट करो फटाफट डेरिवेशन। कंस्ट्रक्शन तो जो दिख रहा है वो आपके सामने है ही सही, मैं वर्किंग की बात करता हूँ। फर्स्ट की इज ओपन, सर पूछो घर लेके जाएगा या अमेरिका, अरे बाद में बात करो इसको, पहले मैं टॉपिक खत्म कर दूं फिर बात करेंगे। की इज ओपन, इन फर्स्ट कंडीशन की इज ओपन एंड रीडिंग इज, की ओपन होगी तो ये ध्यान रखना केवल सेल का ईएमएफ ही यूज होगा, ठीक है, केवल सेल का ईएमएफ यूज होगा। फर्स्ट केस की इज ओपन देन ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। व्हाट्सएप ऐप के देना सर, पता नहीं मेरे को क्या है व्हाट्सएप ऐप यार, XL1 इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड बात करें अपने पास, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, मैं यहाँ पे डॉट प्लेस करता हूँ, डॉट प्लेस करूंगा तो ये एक्सटर्नल आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी करंट फ्लो होगी, देन इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप। अरे होगा नहीं होगा पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट यूज लिया है आपने, जब एक्सटर्नल सर्किट यूज लिया है उस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, देन V इज XL2। V क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्लेस करने का मतलब एक्सटर्नल सर्किट इज यूज्ड, देन पोटेंशियल ड्रॉप यूज्ड। फर्स्ट केस डॉट इज रिमूव, key is open, then current flow, only EMF of these cells, ठीक है। फिर यहाँ से बात करते हैं, IIT मुंबई भी मिलेगा, चिंता मत करो। पहले पेन जूम 9292 सेकंड इक्वेशन बताओ, सेकंड इक्वेशन बता तो थी आपने, यहाँ पे डॉट प्लेस किया है, डॉट प्लेस करने का मतलब एक्सटर्नल सर्किट में से भी करंट फ्लो हो रही है। एक्सटर्नल सर्किट को जब यूज लेते हैं ना बेटा, तो फिर क्या हो जाती है वो, अरे क्या हो जाती है क्या हो जाता है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बाई इक्वेशन 1 एंड 2, और आपने पहले ही रिलेशन पढ़ चुके हो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन V एंड EMF कितना होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, यही होता है। V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, नहीं होता, होता है। तो अब वैल्यू आई आर निकाल, आर निकालना है तो कितना हो गया, E माइनस V अपॉन आई, यही हुआ, और I इक्वल टू V बाई आर, यानी कि V I इक्वल टू V बाई आर, तो ये स्मॉल आर, ठीक। बाई इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दो, तो E की वैल्यू तो थी XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2, और ये R, बेटा आप भी नहीं लिख पाओगे, जो भी कर रहा है ना कुछ गड़बड़ जाला, आपको ही समझ में नहीं आएगा, मैंने तो लिख दिया XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2, ये रहा ना E, ये रहा, ये V EMF, ठीक, X कॉमन लो और उड़ा दो तो L1 माइनस L2 इंटू R। सर्किट में कहा है नीचे, अभी बता रहा हूँ, चलो सर्किट की भी बात करी तो स्मॉल r इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया।
किसकी? ये रहा ना ईएमएफ, ये रहा ई, ये वाला ई है, ठीक है। ई पूछने वालों, आर आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस वही फाइंड करना था। कार्बन रेजिस्टेंस हट चुका है तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है मैं ऐसे ही हिंट दे देता हूँ बैठे बैठे। और वी तो आर रेजिस्टेंस ये रहा ना बेटा वी, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पे, ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। बहुत अच्छा। मैं कौन सा डायलॉग बोलता हूँ? मूवियाँ तो देखे बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं मिलता मूवी वूवी देखने का। अरे कार्बन रेजिस्टेंस वैसे हट चुका है, लेकिन स्क्रीनशॉट क्या लोगे इनके यार? स्क्रीनशॉट किसके लोगे? आज सेंड करूँ नोट्स, कोशिश करूंगा मैं किसी से भेजने की। स्क्रीनशॉट रेडी, पेज नंबर 1 लगा रहा हूँ, लास्ट पेज भी लगा रहा हूँ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। जिसको भी रिफंड लेना है आ जाओ, रिफंड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन रेजिस्टेंस सही नहीं हट गया ना, पढ़ाऊंगा ही नहीं। 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, कार्बन रेजिस्टेंस बोल दूं? अभी बोल रहा हूँ। पेज नंबर 8। हाँ क्लास ओवर है, कार्बन रेजिस्टेंस जिसको सुनना हो वो थोड़ी देर बैठ जाएंगे वो। पेज नंबर 9। बेटा जिसको नहीं पढ़ना है क्यों जबरदस्ती मैसेज कर रहे हैं? वेरी बैड क्लास है, मैं मानता हूँ, मत पढ़ो, मत आओ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ जबरदस्ती आप पढ़ो इसकी। कोई मैसेज पे मैसेज कर रहा है जबरदस्ती की क्लास बैड है, ये है वो है, मत पढ़ो। पैसा दिया है तो जिसको दिया है वहां से ले लो भाई, जब आपको लग ही रहा है ऐसा। ऐसे ही नोट्स भेजूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो यार। पेज नंबर 6 कहाँ गया? ये पेज नंबर 6, ठीक है। 1, प्रैक्टिकल नहीं करवाया तो प्रैक्टिकल वालों से बात करो। लिखने से कोई ये नहीं कि मेरे को लिख रहे हो जिससे क्या होगा। तो मैनेजमेंट में जाके बात करो, आपको फीस वापस लेनी है तो मैं उसका कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ। समझ में आई? यहाँ लिखने से कुछ नहीं होगा, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इन चीजों। कार्बन रेजिस्टेंस पेज नंबर 10। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक कार्बन रेजिस्टेंस होता है, कार्बन रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग होती है, 4 कलर होते हैं। 4 कलर में ए बी सी डी, ये 3 कलर तो कोडिंग डिफाइन, मतलब उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और 4 टॉलरेंस डिफाइन करता है। ये ए बी सी डी जो है ये कलर्स होते हैं, इन्हीं से रेजिस्टेंस का पता लगता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का R इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस डी, ये होता है फॉर्मूला। और उस कलर्स की कोडिंग याद रखने के लिए बीबी रॉय, आपने सुना भी होगा, बीबी रॉय, वेरी ग्रेट ब्रिटेन, एलन शुड डेस्ट्रॉय रेजोनेंस। अब वो जो भी है यार, वो आपकी कहानी आप जानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बाहर कोई, बाय बाय, गुड बाय, गुड डे। उस सागर का है, सागर को बुलाओ एक मिनट। नहीं थोड़ा सा काम है, कोई पेन, हाँ कोई पेन हैक करता है, पेन चलना ही बंद हो जाता है।
पेन है कैसे होता है ये होता हाँ कर दो। ये देखो इधर ये चलना ये जैसे पेन चल रहा था ना ये ऐसे हो गया। अब इसके मैसेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसने बोला है मेरे को कि सर पेन है कोई आपका अभी बोला है ये कोड जाने कौन सा कोड डाल के ये जाने कौन है कोविड-19 के चक्कर में नाम आता है इसका। और लिखना मतलब पेन जो है ना ये पेन ही ऐसे चलने लग जाता है। चलता ही नहीं है पेन पेन ही अटक जाता है। ये लिखते लिखते पेन ही अटक जाता है। परमिशन तो देंगे इस चीज को। ये पेन कैसे चलता नहीं मतलब पेन। हाँ मैं समझ गया कोड। पेन में जैसे मैं लिख रहा हूँ ना कुछ तो वो लिखा ही नहीं आएगा। वो इधर उधर जाएगा। ठीक है सर अभी तो करो आप नहीं अभी तो हो गया खत्म। इसको देखते हैं। ये किसी